आगरा के वार्ड 87 में खुशियों की लहर, वर्षों से लंबित ऐतिहासिक कार्य को मिली मंजूरी। आगरा न्यूज। निषाद समाज को गौरवान्वित करने वाली एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। निषाद युवा मोर्चा संगठन एवं वरिष्ठ समाजसेवी हरवंश गुप्ता के निरंतर और अटल प्रयासों का परिणाम है कि वार्ड 87 से सम्मानित पार्षद श्रीमती कंचन पवन बंसल द्वारा निषाद चौक पर महाराज गुहराज निषाद की भव्य मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह वही मांग है जो पिछले कई वर्षों से अधर में लटकी हुई थी और जिसके पूरे होने की आशा लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन हरवंश गुप्ता के नेतृत्व में निषाद समाज की यह आवाज फिर से बुलंद हुई और पार्षद ने अपने पहले ही कार्यकाल में इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाकर समाज के बीच एक नया विश्वास स्थापित किया है। अब ये कार्य शीघ्र ही धरातल पर शुरू होने जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। पार्षद कंचन पवन बंसल ने बताया कि इसके अतिरिक्त हरि पर्वत जोन कक्ष संख्या 87 में विकास कार्यों को गति देते हुए अमिता विहार कॉलोनी में गेट नंबर 02 से सेंट एंड्रूज स्कूल तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार का कार्य भी स्वीकृत हो गया है। इस मार्ग पर लंबे समय से खराब सड़क के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और यातायात भी सुगम होगा। इन दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों से वार्ड 87 के विकास को नई दिशा मिलेगी और समाज में ये संदेश भी गया है कि यदि नेतृत्व संकल्पित हो तो वर्षों से लंबित कार्य भी कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। धौलपुर चंद्रमल फाउंडेशन का सड़क सुरक्षा अभियान तेज। धौलपुर न्यूज। चंद्रमल फाउंडेशन ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत वाटर बॉक्स और गुलाब बाग चौराहे पर पोस्टर एवं डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लगाए। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि वाटर बॉक्स चौराहा ब्लैक स्पॉट बन गया था, इसलिए दुर्घटनाएं रोकने के लिए अस्थायी डिवाइडर लगाकर रास्ता बंद किया गया है और लोगों से अंडरपास का उपयोग करने की अपील की गई है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी के निर्देशन में नियमित जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान में चंद्रमल फाउंडेशन के सचिव यशवीर पोसवाल, अंकित अग्रवाल और यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में जिले भर में पुलिस का पैदल गश्त अभियान। पुलिस टीमें आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय का दे रही संदेश। धौलपुर न्यूज। पुलिस मुख्यालय एवं महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर कैलाश बिश्नोई के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में आज शाम को सभी थानों की पुलिस टीमें अपने अपने इलाके के मुख्य बाजारों, शहर व कस्बों आदि में पैदल गश्त कर रही है। सभी थानों के थानाधिकारी अपने अपने इलाकों में पुलिस टीमों के साथ पैदल गश्त कर रहे हैं। जिले के सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारीगण भी पैदल गश्त को चेक कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया है कि जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापक पैदल गश्त की जा रही है। इस दौरान पुलिस बल द्वारा जिले के सभी मुख्य बाजारों, प्रमुख मार्गों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है तथा आमजन से संवाद स्थापित कर पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, जिससे जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। के निर्देशानुसार आज समस्त जिलों में समस्त थाना क्षेत्रों में 6 से 9 जो है नाकाबंदी और गश्त का प्रोग्राम है। अभी मेरे द्वारा और सीओ सिटी के द्वारा साथ में एसएचओ निहालगंज और एसएचओ कोतवाली में जाब्ते के जो बाज़ार का जो अपना भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है उसमें गश्त की गई है। साथ ही जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था उनको समझाइश की गई है ताकि रोड पर अनावश्यक अतिक्रमण ना रहे। इसके अतिरिक्त भी जैसे निर्देश मिले हैं उसके अनुसार समय समय पर जो गश्त है वो सुदृढ़ रूप से जारी रहे, वो आगे होती रहेगी। और आज भी जो सारे थाना क्षेत्र हैं उनमें जो गश्त है सीओस के द्वारा एडिशनल एसपी जो समस्त उसमें शामिल है। बाड़ी शहर में पुलिस हुई सख्त। कोचिंग एवं ट्यूशन सेंटर्स पर लगातार निगरानी। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा की कार्यशैली से जनता प्रभावित। बाड़ी न्यूज। शहर में बढ़ती शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाड़ी पुलिस द्वारा कोचिंग सेंटर्स एवं ट्यूशन केंद्रों पर सघन निगरानी अभियान शुरू किया गया है। बड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान ने स्थानीय लोगों में भरोसा बढ़ाया है।
शहर में कई स्थानों पर कोचिंग संस्थान एवं ट्यूशन केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां छात्रों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और नियमों का पालन आवश्यक है। इसी को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा अचानक निरीक्षण, रजिस्टर जांच, कैमरों की स्थिति, स्टाफ व छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था जैसी प्रमुख बिंदुओं पर सतर्कता बरती जा रही है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा की सक्रिय कार्यशैली और तत्परता को देखते हुए कस्बावासी खासे प्रभावित हैं और इसे जनहित में उठाया गया मजबूत कदम मान रहे हैं। पुलिस का ये प्रयास छात्रों, अभिभावकों तथा संचालकों सभी के लिए सुरक्षा और अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोचिंग संस्थानों पर नियमित निगरानी से किसी भी तरह की अव्यवस्था, उत्पीड़न या संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सकेगा। हमारा उद्देश्य सुरक्षित और अनुशासित माहौल सुनिश्चित करना है। अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक गोयल ने कहा कि थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा की सक्रियता काबिले तारीफ है। कोचिंग क्षेत्रों में पहले जैसी अव्यवस्था कम हुई है और सुरक्षा का वातावरण मजबूत हुआ है। उनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि शहर में संचालित सभी ट्यूशन और कोचिंग केंद्रों की समय समय पर जांच जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान जनहित में निरंतर जारी रहेगा। पहले 4 बजे का अभी वो अभी कहीं हम ड्रेस पढ़ के आते हैं 7 बजे से 8 बजे तक। क्या है कि आज वहाँ हो गई हो छुट्टी चलेगा नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखो कोई भी बच्चा आपका रोड पर खड़ा नहीं रहेगा। आते ही अपने अंदर आएंगे और अंदर बैठेंगे। मैंने समझा दिया बच्चों को, आपको मैं बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आप लेट आ रहे हो या बाहर खड़े हैं तो अपनी चाबी की ऐसी व्यवस्था करो। व्हाट्सएप से है तो मैं बता रहा हूँ पूछ सकता रहेगा। बाकी क्लास में बैठाइए, बाहर नहीं रहेंगे कोई बच्चा। आप सुन रहे हो तो कोई ना देख रहे हो। ना बिल्कुल आपकी बात मानो, अच्छा भी है। हाँ, सीधी बात ही है, पढ़ने आए हो और पढ़ने के हिसाब से आओ और अंदर जाओ, ठीक है ना, बाहर नहीं खड़े रहेंगे कोई को। जो गश्त लगाई जा रही है उससे आमजनों में, व्यापारियों में एक अच्छा वातावरण पैदा हुआ है और मैं पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार जो गश्त लगाई जा रही है उसको आगामी भविष्य तक चलाया जाए एवं जो मन चले स्कूलों के आसपास डोलते हैं उन पर सख्त कार्रवाई कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देवेंद्र जी जब से यहाँ पे आए हैं, जब से शाम को गश्त की व्यवस्था निरंतर हो रही है, लेकिन फिर भी हम उनसे आग्रह करेंगे क्योंकि हम सराफा व्यवसायी हैं, हमारा बिजनेस है वो थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए ये रात की व्यवस्था और गश्त की सुचारू रूप से की जाए जिससे आम जन में शांति बनी रहे और लोग उनके कार्य की प्रशंसा करें। और जो आदमी आम आदमी से यही चाहता है कि हम शांति से जिए। अयोध्या में ऐतिहासिक दिवस, पीएम मोदी का भव्य स्वागत, राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराए। अयोध्या न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन पर मंगलवार को संपूर्ण नगरी में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लिखा, अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री का अभिनंदन। सनातन चेतना की धरा पर उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री के आगमन पर अयोध्या में भव्य रोड शो आयोजित किया गया। शहर की सड़कों पर भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने जयकारों एवं पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पूरा नगर दीपोत्सव जैसी आभा में नहाया दिखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद मंगलवार को राम मंदिर परिसर में एक और ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराई। ठीक सुबह 11:50 बजे अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो वजनी केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगी। ध्वजारोहण के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर पावन वातावरण में परिवर्तित हो गया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री एवं आरएसएस प्रमुख ने मंदिर की पहली मंजिल पर स्थित राम दरबार में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा अनेक पीढ़ियों ने की थी। आज अयोध्या का गौरव पूर्ण रूप में पुनः स्थापित हुआ है।
उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। बाड़ी में नहरों में पानी न छोड़ने से किसानों की फसलें सूखने लगी, सिंचाई विभाग की उदासीनता पर ग्रामीण नाराज। धौलपुर के नहरी क्षेत्रों में संकट गहराया, 15 दिन से कृषि सिंचाई बंद, गेहूं की फसल पर खतरा। धोराबाग करेरुआ मायना बदहाल, नहरों में समय पर पानी नहीं, किसानों ने कहा अब नहीं मिला पानी तो बर्बाद हो जाएगी पूरी फसल। बड़ी न्यूज, नहरों में पानी नहीं छोड़ने से किसानों में बड़ी बेचैनी, गेहूं की फसल सूखने लगी। नहरी क्षेत्रों में समय पर पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान गहरी चिंता में हैं। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में गेहूं की पहली सिंचाई कोरा पानी के लिए नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। स्थानीय किसानों ने इसे सिंचाई विभाग की गंभीर लापरवाही बताया है और तुरंत नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र के किसान पिछले 15 दिनों से लगातार विभागीय अधिकारियों से नहर छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। किसानों का आरोप है कि विभाग न तो किसानों की सुन रहा है और न ही नहरों की स्थिति सुधारने की दिशा में काम कर रहा है। किसानों का कहना है कि नहरों की समय पर मरम्मत नहीं कराई गई, कई स्थानों पर कटाव और अवरोध बने हुए हैं। इसके अलावा नहरों की सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हुई, जिससे पानी छोड़ने पर भी दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। नहर सिंचाई के पूर्व अध्यक्ष रामेंद्र मीना बताते हैं कि रामसागर से छोड़ी जाने वाली धोराबाग और करेरुआ मायना कई वर्षों से उपेक्षा का शिकार हैं। इस बार स्थिति और भी खराब है। इन दोनों माइनरों में टूट फूट, कचरा, अवरोध और रिसाव के कारण पानी प्रवाह लगभग असंभव हो गया है। किसानों ने कहा कि यदि प्रशासन चाहे तो विभागीय टीम भेजकर हालात का जायजा ले सकता है, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर पहुंचने की जहमत तक नहीं उठा रहा। किसानों का कहना है कि गेहूं की बोवनी के तुरंत बाद पहली सिंचाई अत्यंत आवश्यक होती है। यदि इस समय पानी नहीं मिलता तो फसल की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट आती है। किसानों ने आरोप लगाया कि नहर न चलने से हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिरने जैसा हाल हो गया है, लेकिन प्रशासन को कोई परवाह नहीं। क्षेत्र में करीब हजारों बीघा भूमि पर गेहूं की फसल खड़ी है। नहरों में पानी नहीं आने की वजह से खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं और फसल मुरझाने की स्थिति में है। किसान बताते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों में नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने साफ कहा है कि यदि जल्द सिंचाई विभाग नहरों में पानी नहीं छोड़ता तो वे विभागीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। कई किसान संगठनों ने भी इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल नहरों की मरम्मत कर पानी छोड़ा जाए, ताकि किसानों की फसलें बचाई जा सकें और उनकी मेहनत पर संकट न आए। बाड़ी पुलिस ने 5000 के इनामी को पकड़ा।
बड़ी न्यूज। बड़ी कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 5,000 रुपए के इनामी आरोपी पार्थ गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी 1.5 साल से फरार था। यह मामला 14 मई 2024 का है, जब नकसौदा गांव के सीताराम पर पुरानी रंजिश में पार्थ व साथियों ने जानलेवा हमला किया था। मामला बाद में सदर थाने से बाड़ी कोतवाली को ट्रांसफर हुआ। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान के दौरान एसआई हरवीर सिंह को सूचना मिली कि आरोपी डांग क्षेत्र में देखा गया है। एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीर और सीओ महेंद्र कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। अवैध बजरी परिवहन मामले में फरार 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी मामले में फरार 2 वांछित मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन के मामलों में वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुलजिमों को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी निर्वेश मीना एवं विद्याराम कोली झिरी गांव के निवासी हैं। दोनों आरोपी पिछले दिनों पुलिस कार्यवाही के दौरान अवैध बजरी में संलिप्त वाहनों को छोड़कर फरार हो गए थे। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बसेड़ी बाजार में 2 दिन से कूड़े के ढेर, सफाई ठप, दुकानदारों व राहगीर परेशान। बसेड़ी न्यूज। कस्बे के मुख्य बाजार क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार कूड़े के ढेर जमा होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका की ओर से सफाई न होने के कारण बाजार की प्रमुख गलियों, सब्जी मंडी, बयाना मोड़, हवेली थोक, मनिहार गली और दुकानों के सामने बदबू व गंदगी फैल गई है, जिससे स्थानीय व्यापारी और आमजन दोनों बेहद परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह से शाम तक दुकान के बाहर कूड़े पड़ा रहता है, जिससे ग्राहकों का आना जाना भी प्रभावित हो रहा है। बढ़ती दुर्गंध और मच्छरों की संख्या ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। व्यापारियों का कहना है नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाजार में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कूड़ा जमा होने से सड़क पर जगह जगह अवरोध बन रहे हैं और राहगीरों को गुजरना मुश्किल हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों व बुजुर्गों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। व्यापारियों व नागरिकों ने नगर पालिका से तुरंत कार्रवाई कर बाजार में नियमित सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। पालिका बसेड़ी में पूरे में हालात ये है, 2 दिन से सफाई नहीं हो रही है और आवारा जो पशु है वो कूड़े के ढेर में गंदगी फैल रही है रोडों पे और बच्चों का स्कूल का टाइम में निकलना दुर्भर है।